Assalamu alaikum everyone. I am Zakaria here with you today. In this video I am going to talk about had to. मॉडल वर्ब्स में से एक वर्ब है had to. had to के ताल्लुक़ से इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका तरीक़ा क्या है, उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाते हैं। आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से माइंड में रखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिएगा हैड टू को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ हैड टू टू से दैट इट वॉज नेसेसरी टू डू समथिंग। माजी में और पास्ट में कोई चीज़ ऐसी थी कि जिसका करना ज़रूरी था, जिसका करना मेरे लिए लाजमी था। तो ऐसी चीज़ को अगर हमें बताना हो जो पास्ट में हमारे लिए ज़रूरी और लाजमी थी, उसको बताने के लिए हम हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। इतनी बात अभी जहन में रखिएगा। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट वन इज़, देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स हम लेकर के आए हैं, उनको देखिएगा। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, इसकी अलामत क्या है कि अगर कहीं पर लिखा हुआ हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हैड टू वाला सेंटेंस है। तो उसको देखिएगा, जो उर्दू या हिंदी सेंटेंस के आखिर में पढ़ा था, पढ़ी थी या फिर पढ़े थे आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे दिल्ली जाना पड़ा था, मुझे मुंबई से आना पड़ा था, आपको बैंक जाना पड़ा था। तो ये आप देख पा रहे हैं जो मैंने सेंटेंसेस यूज़ किए हैं, इन सब के आखिर में पढ़ा था, पढ़ी थी और पढ़े थे में से कोई ना कोई वर्ड आ रहा है। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, पास्ट सिंपल की तरह हेल्पिंग वर्ब डिड और डिड नॉट आता है। आपको हमने जब पास्ट सिंपल के लेसन आया था उस वक्त तफसील से इसके ताल्लुक़ से हमने बात की थी और आपको बताया था कि जो डिड है वहाँ पर जो आप हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे तो वो डिड या डिड नॉट लाएंगे। डिड जो लाएंगे आप वो अफर्मेटिव सेंटेंस में लाएंगे और डिड नॉट नेगेटिव सेंटेंस में लेकर आएंगे। ये बात हमने वहीं पर तफसील से बता दी है। अब आप देखिएगा तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट, अफर्मेटिव सेंटेंस में हैड टू और बाकी सब के साथ हैव टू आता है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो 6 सेंटेंसेस हम आपको कंजुगेशन में देते हैं, जो अफर्मेटिव पहला वाला सेंटेंस होता है उसमें तो वो हैड टू ही रहेगा, लेकिन जो बाकी नीचे वाले 5 सेंटेंसेस हैं उनमें वो हैड टू नहीं रहेगा बल्कि वो हैव टू बन जाएगा। इसको और क्लियर करते हैं, वो देखिएगा आपके सामने हम कंजुगेशन लेकर के आते हैं, उससे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है। आप इस कंजुगेशन में देखिएगा, आई हैड टू गो, मुझे जाना था या मुझे जाना पड़ा था। आप दोनों तरह से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं पहला सेंटेंस जो आई हैड टू गो, मुझे जाना था। अब इसके अलावा जो सेंटेंसेस हैं नीचे, ये ऊपर वाला ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया जैसे हमने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था। अब ये इसके अलावा जो सेंटेंसेस हैं, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आना स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पर आप हैड टू को हैव टू से बदल देंगे। यानी अब वो हैड टू नहीं रहेगा बल्कि वो हैव टू रहेगा, लेकिन मीनिंग में कोई तब्दीली नहीं होगी, माना सेम ही रहेंगे। वही जो माजी में करना और पास्ट में आपके लिए ज़रूरी था उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो आप स्ट्रक्चर लेकर आएंगे वो वैसे ही लाएंगे जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ये बात आप अपने माइंड में रखिएगा। मोस्ट people and most students commit mistake by using it। आपको वो नहीं करनी है। had to फर्स्ट सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में लाएंगे और नीचे जो 5 सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं आप इसको कह सकते हैं कि ये जो दूसरा वाला है ये नेगेटिव सेंटेंस है और तीसरा वाला जो सेंटेंस यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और फिर नीचे आपको ये मालूम ही है। आपको अच्छी तरह से माइंड में रखना है। होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा and I will be coming back with a new lesson very soon here। Till then you take care and have a great day। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.